जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 11 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, तो हम इस वीडियो में हिंदी और जीके और करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैथ और रीजनिंग का लेवल कैसा रहा, आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। और सभी क्वेश्चन रियल और ऑथेंटिक हैं, आपके एग्ज़ाम में आज 11 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी से संबंधित हर एक अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रियल एनालिसिस इस चैनल पर रोज़ अपने समय पर मिलता है। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आप में, वर्षा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो वर्षा मापने के यंत्र को कहते हैं हेटोमीटर। हेटोमीटर कहते हैं वर्षा मापने के यंत्र को। हेटोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक कहते हैं वर्षा मापने के यंत्र को रेन गेज। रेन गेज भी अगर ऑप्शन में होगा तो रेन गेज भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र मंगलवार रात को और अधिक चमकदार दिखाई देता है, यानी कि मंगलवार को शुक्र और चमकदार दिखाई देता है। और 28 अप्रैल को शुक्र पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य से सबसे दूर होगा, इसी वजह से शुक्र सबसे ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। तो सबसे चमकीला ग्रह आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगर लाल ग्रह पूछेगा तो लाल ग्रह मंगल ग्रह है। भोर का तारा पूछेगा तो भोर का तारा शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। और पृथ्वी की बहन पूछेगा तो पृथ्वी की बहन भी शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की स्थापना से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में कर दिया गया। यानी कि इस समय भी रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, पहले यह कोलकाता में था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 9वीं अनुसूची का संबंध है संविधान में। अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई। इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है असम राज्य में। असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। और काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 का संबंध पूछा गया था, किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। संविधान का यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों को एवं विदेशी नागरिकों दोनों को समान व्यवहार का उपबंध करता है, यानी कि विधि के समक्ष समता से संबंधित है अनुच्छेद 14। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश। तो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। और सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मेघालय के गवर्नर कौन हैं? मेघालय के गवर्नर पूछा गया था, मेघालय के गवर्नर कौन है? तो मेघालय के गवर्नर है बनवारी लाल राजपुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित मेघालय के वर्तमान राज्यपाल हैं, यानी कि गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक फार्मूला पूछा गया था। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र CaCO3 होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है CaCO3। यह चट्टानों से निकलने वाला एक सामान्य पदार्थ है। संसार में सभी भागों के सेलों में पाया जाने वाला यह पदार्थ है। यह CaCO3 कैल्साइट और ऑक्सनाइज में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था आप में कि फीफा 2022 का आयोजन
हुआ? फीफा 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो फीफा 2022 20 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 को तक कतर में खेला जाएगा, यानी कि खेला गया है। टूर्नामेंट में 32 टीमें भाग लेंगी और 64 मैच खेले जाएंगे, यानी कि फीफा 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? कतर में। कतर कहाँ है? दोहा में। तो दोहा कतर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोहा, कतर की राजधानी क्या है? दोहा। तो कतर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पूछा गया था, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गांधी इरविन समझौता के बारे में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। अगर पूछेगा गांधी इरविन समझौता का दूसरा नाम क्या है, तो गांधी इरविन समझौता का दूसरा नाम है दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट भी इसे कहा जाता है, दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। किसके किसके मध्य? गांधी जी और इरविन के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन आप में पूछा गया था, महाभियोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61 में, 124(4) में और 5 में और 217 में, 218 में मिलता है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए पूछा गया था, तो राष्ट्रपति के लिए 61 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 में महाभियोग का उल्लेख है राष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति को हटाने के लिए। अब आते हैं कि हिंदी के क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था। हिंदी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया था। तो स्त्री का विलोम पूछा था, तो स्त्री का विलोम हो जाएगा आपका पुरुष। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मयंक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मयंक का पर्यायवाची हो जाएगा विधु, सुधाकर, कलानिधि, निशापति, शशांक, चंद्रमा, चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, हिमांशु, चाँद इत्यादि सभी मयंक के पर्यायवाची हैं। यानी कि सभी के सभी जितने भी हैं ये सभी चंद्रमा यानी कि मयंक के पर्यायवाची हैं। तो मयंक का पर्यायवाची चंद्रमा ऑप्शन में था, तो चंद्रमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निरक्षर का विलोम शब्द होगा? तो निरक्षर का विलोम शब्द होगा साक्षर। तो साक्षर आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ होगा? तो आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत क्रोधित होना। बहुत क्रोधित होना आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मछली का पर्यायवाची शब्द? तो मछली का पर्यायवाची शब्द मीन, मत्स्य, जल जीवन, सफरी और मकर। इनमें से जो भी था तो आपका राइट आंसर था। क्या क्या था? मीन, मत्स्य, जल जीवन, सफरी और मकर, ये सभी मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आपके था वो राइट आंसर था। तो दोस्तों आज के मैथ और रीजनिंग के लेवल की बात करें तो मैथ भी कल के ही लेवल से थोड़ा सा हार्ड पूछा जा रहा है, यानी कि कैलकुलेटिव है। 3-4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं, बाकी 15-16 क्वेश्चन बहुत आराम से हो रहे हैं। बच्चों ने सभी बच्चे कह रहे हैं कि 15-16 क्वेश्चन, जो बच्चे मैथ में फिट हैं वो 15-16 क्वेश्चन आराम से कर रहे हैं और 3 से 4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आपके मैथ आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने समय बचा लिया तो मैथ में भी अच्छे से 19-20 क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर कोई बच्चा मैथ में अच्छा है। अगर रीजनिंग की लेवल की बात करें तो रीजनिंग में 17 से 18 क्वेश्चन बहुत ही आसान आ रहे हैं। रीजनिंग में 17 से 18 क्वेश्चन बहुत ही आसान आ रहे हैं। एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का बुझा रहा है बच्चों को और एक क्वेश्चन बुझा रहा है बैठकीकरण का। एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का और एक क्वेश्चन बैठकीकरण का बुझा रहा है और सीरीज भी अच्छी पूछी जा रही है, सीरीज में नहीं दिक्कत है। यही 2 क्वेश्चन बुझा रहे हैं आज के लेवल में। तो रीजनिंग भी बहुत अच्छी पूछी जा रही है, तो आप 17, 18, 19 बहुत आराम से कर सकते हैं। तो यह थी आज के पहली शिफ्ट की बात, 11 जनवरी के पहले शिफ्ट की बात। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमेशा अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।